तो वो कैसे बनेगा? श्रेष्ठ नागरिकों से बनेगा। तो जब श्रेष्ठ नागरिक होंगे सुजानगढ़ के, तो सुजानगढ़ भी बहुत विकसित सुजानगढ़ हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और जितने हृदय से आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देते हुआ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। में डूबे शब्दों के लिए बहुत बहुत आपका आभार माननीय मंत्री महोदय और आला साहब। लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया था, हम उस अस्पताल में एक ऐसी व्यवस्था रखेंगे, अस्पताल की जरूरत पड़े ही नहीं। मैंने जैसे एक बार ऐसा कहा था कि ऐसा राम राज्य बने जहाँ कानून की जरूरत नहीं पड़े, शायद आपको याद। तो ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे कि सुजानगढ़ में रोग रहे ही नहीं, पहले से उसकी शिक्षा होगी रोगों से कैसे बचें। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा, राजेंद्र राठौर साहब भी हैं, आप भी, हमारे जो प्रवासियों के बच्चे हैं ना, कोई पिलानी जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, यदि उनके बच्चे सुजानगढ़ में पढ़ने लग जाएंगे तो यहाँ धन की वर्षा होने लग जाएगी। एक कॉन्वेंट स्कूल के लिए यदि पर्याप्त जगह मिल जाए तो बनाने वाले मौजूद है, जमीन के पैसे देने वाले अभी हो जाएंगे, इसी वक्त हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात है, आप जानते हैं मैं राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ और कन्हैयालाल जी शेठिया भी यही हुआ और हमारी भी मातृभूमि है। अब राजस्थानी भाषा भवन के लिए जयपुर में तो जगह कहाँ हमको मिलेगी, एक सुजानगढ़ में जगह मिले तो राजस्थानी भाषा भवन बनाने वाले भी मौजूद है। ऐसा राजस्थानी भाषा भवन बनाएंगे जहाँ देश के नहीं विदेश के लोग अध्ययन करने के लिए यहाँ साहब मौजूद। इन हमारे प्रस्तावों पर भी आप धन्यवाद मालू साहब। माननीय मंत्री महोदय ने अपने अमूल्य सुरक्षा या सुख शांति, जब कोई कहता है आपका सुखक्षेम हो या कोई पूछता है सुखक्षेम से हैं, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि क्या आप कुशल मंगल से हैं। श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज हमारे बीच अपने आशीर्वचनों के साथ पधारे हैं। आपके आशीर्वाद से कई धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन संपन्न होते हैं। आपका जीवन सनातन धर्म की सेवा में समर्पित है। आप अपने श्रद्धा में डूबे अमूल्य शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। सुजानगढ़ की इस धन्य धरा पर इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब, खरा साहब, राठौड़ साहब और मालू जी, सम्मानित मंच और समक्ष विराजमान प्रभुजन, सभी को मेरी ओर से जय साहिब की। मैं उस परंपरा, उस स्थान से आता हूँ जहाँ के संतों ने आप सबका सबसे ज़रूरी है तो उन्होंने 70 साल पहले एक स्कूल की स्थापना करी, एक तो सांगलिया में करी और एक अपने जन्म स्थान पर करी और गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दी। और एक 70 साल पहले एक औषधालय की स्थापना करी जो अभी भी सांगलिया में चल रहा है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए बाबा खिमादास जी महाराज ने एक कॉलेज की स्थापना करी, उसमें अभी लगभग 2000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत है। और मैं इतना कहूँगा कि अगस्त में एक नया बनाने जा रहे हैं सांगलिया में, जिसमें आप सभी लोग पधारेंगे। अभी मेघवाल साहब ने कहा कि धन की शोभा पानी, मतलब पानी मीठा नदियों का क्यों होता है और समुद्र का खारा क्यों होता है। इसमें आपसे एक बात कहूँगा कि हमारे एक संत हुए राम भगत जी महाराज, उन्होंने कहा कि तन की शोभा निवण है। हमारा तन चाहे कितना सुंदर हो, कितनी धन चाहे कितना ही हो जाए, यदि हम कहीं दान पुण्य नहीं करते तो उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। तन की शोभा निवण है, धन की शोभा दान, और वचन की शोभा मधुरता, मन की शोभा ज्ञान। मन की शोभा ज्ञान ध्यान ईश्वर का धरना, और जीवन है दिन चार भलाई जग में भरना। सतपुरुषों के बीच में वार्ता जीवे जिनकी, और राम बख्श गुणी के शील से शोभा है तन की। जोधपुर में एक संत हुए महाराज जसवंत सिंह जी, उन्होंने कहा कि खा लिया सो मिल गया और बांट दिया जो सत्य, और जसवंत सिंह धरपोडावते ये माल पराये है। ये धन है और ना आज तक लोग कोई लेके गया है। इसका यही है कि या तो बांट करके जाओ, नहीं तो छोड़कर तो एक दिन जाना ही है। इस कार्यक्रम में सभी पधारे लोगों को पुनः जय साहिब की बोलता हूँ। और ये जो
आप जो ये परमार्थ का कार्य कर रहे हैं अस्पताल बनाने का, ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये पूरा हो और जो विश्व के जो अच्छे अस्पताल है उनमें ये शामिल हो। जय गुरु महाराज की, जय साहिब। अस्पताल की शिलान्यास में शिलापट्ट का पूजन महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है और ये बहुत ही अभूतपूर्व अवसर है जब महाराज श्री का आशीर्वाद और उनकी श्रद्धा शिलापट्ट के साथ जुड़ी है। हम आपके आगमन से और आपके इस आशीर्वाद से अभिभूत हैं। हृदय की गहराई से महाराज श्री का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी अब आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के उस ओर जहाँ पर आप सभी जनमानस का धन्यवाद है। हमारे बीच पधारे श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब, माननीय मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा साहब, माननीय टैंक का इतना सुंदर यहाँ पर स्थापन किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट एंड साउंड मैनेजमेंट कर्ताओं का बहुत बहुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, बहुत आभार। कैश